हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। लास्ट पार्ट में हमने देखे थे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन, इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो प्रजनन, एक सजीव से नया दूसरा सजीव तैयार होना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखते हैं तो प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। ओके, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एक प्राणी अपने ही प्रकार का, अपने जैसा एक सजीव निर्माण करते हैं, ठीक है। देन एंड बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन, एक प्लांट्स अपने ही जैसा दूसरा प्लांट्स तैयार करता है, उत्पादन करता है, ठीक है, तैयार करता है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, राइट। रिप्रोडक्शन के कारण फ्रेंड्स आपको पता है रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए आज हम उपस्थित हैं, अस्तित्व में हैं। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन सेम वे। सभी जो एनिमल्स है एक ही तरह से रिप्रोडक्शन नहीं करते। मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस आर हैच्ड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, या कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं और उन अंडों से नया जीव निकलता है, प्रजनन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन। आपको इंसानों के बारे में पता है, मनुष्य से भी ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू बेबीज, मनुष्य बच्चों को जन्म देता है, राइट। और इसके बाद देखेंगे एनिमल्स में आप देख सकते हैं डॉग एंड पपीज। देखो, डॉग से पपीज होते हैं, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। देन कैट एंड किटन्स, कैट से उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये डायरेक्ट बच्चे को बर्थ करते हैं, बर्थ देते हैं, राइट। A dog or cat give birth to young ones, and you can see the another example cow and calf। देखो, गाय एक काफ को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। इस तरह से एनिमल में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, राइट। रिप्रोडक्शन इन बर्ड, अब बर्ड्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? बर्ड्स सच एज क्रॉ, कौवे, स्पैरो, hen, ईगल्स एंड पीहन ले एग्स। जितने भी बर्ड्स होते हैं ये अंडे देते हैं, अंडे। द एग्स हैच इनटू यंग वंस, और उन अंडों में से बच्चा निकलता है, राइट। मेनी एग्स हैव हार्ड सेल, कुछ अंडों के सेल जो होते हैं, आवरण होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। सेल प्रोटेक्ट द एग्स, और वही सेल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे आप बर्ड्स देख सकते हैं, आप एक छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट, ये बर्ड्स के जो एग में से निकले हैं। और कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे, शुतुरमुर्ग नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिच, उनके अंडे थोड़ा बड़े होते हैं क्योंकि ये पक्षी भी बड़ा होता है। इस तरह से बर्ड्स में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स, फ्रॉग्स आपने देखे होंगे, हम बचपन से देखते हैं, मेंढक। किस तरह से होता है? फ्रॉग्स आल्सो ले एग। क्या होता है? फ्रॉग भी अंडे देते हैं। दे शेड एग्स इन वाटर इन सेफ प्लेस, और ये जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, एक सेफ प्लेस में वाटर के ऊपर अपने अंडे देते हैं। प्रोटेक्टेड बाय एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय शेल बट आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक जेली। एक थिक जेली होता है, इस तरह से जाड़ा पानी हमें नजर आता है, वहाँ ऐसी जगह पर फ्रॉग्स के एग्स होते हैं, और वहाँ इस तरह से फ्रॉग्स एग्स देते हैं, और वहाँ से बच्चे निकलते जिनको कहा जाता है टेडपोल। फ्रॉग्स के छोटे बच्चों को कहा जाता है टेडपोल, और तब टेडपोल गो इनटू फ्रॉग्स, यही टेडपोल फिर फ्रॉग में बदलते हैं, बनते हैं। इसके बाद देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फिशेस। आपने मच्छी को देखे हैं, फिशेस, इसमें क्या होता है? फिश लेज एग्स इन वाटर, मच्छी भी अपने अंडे देते हैं पानी में। द एग्स ऑफ फिश इज कॉल्ड स्पॉन, इनको स्पॉन कहा जाता है, छोटे छोटे अंडे, बहुत ही अंडे होते हैं इनके। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली अ फ्यू डेवलप इनटू फिशेस, इस तरह के छोटे छोटे बच्चे उनके अंडों में से निकलते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है।
फिश में, और कुछ और एनिमल्स देखेंगे जैसे रिप्रोडक्शन इन स्नेक्स, रिप्रोडक्शन इन लिजर्ड्स एंड टर्टल, क्रोकोडाइल्स, ये भी एनिमल्स रिप्रोडक्शन होता है इनमें। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, टर्टल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स ऑन द ग्राउंड। ये एनिमल्स ग्राउंड पर अपने अंडे देते हैं और उन अंडों में से इनके बच्चे निकलते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स और बेबीज। काफी इनमें से एनिमल है जो खुद के बच्चों का केयर नहीं करते, फिर भी इनके बच्चे रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है इन एनिमल में। हमने देखे हैं यहाँ स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स। इसके बाद देखेंगे रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए आज भी ये इंसेक्ट मौजूद है। द इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड मॉस्किटो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये भी इंसेक्ट भी एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। दिस इंसेक्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इनके जो इंसेक्ट होते हैं जो अलग अलग स्टेज इनको पार करना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए। हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई के जो एग्स होते हैं इस तरह से देख सकते हैं आप, एग्स ऐसे ग्रीन लीव्स पर देते हैं। उसके बाद लार्वा में चेंज होते हैं, लार्वा, ये लार्वा में चेंज होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन के बाद ये बटरफ्लाई बन जाते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है इंसेक्ट में। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे हैं रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, रिप्रोडक्शन इन फिशेस, रिप्रोडक्शन इन स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स एंड रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट। इस तरह से प्रजनन की प्रोसेस होती है और इस तरह से रिप्रोडक्शन होते रहता है। इसलिए आज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आज पृथ्वी पर वर्ल्ड में मौजूद है। यही रीजन है रिप्रोडक्शन का। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों के लेसन समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।